जितना ज़्यादा आप उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करेंगे, उतना ज़्यादा उतना जल्दी परमपिता परमात्मा आपके लिए कार्य कर पाएंगे, क्योंकि होता वही है जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं। तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचे, क्यों ना कुछ बड़ा सोचे। आजकल गेटिंग इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, काली नज़र आप पर या आपके परिवार पर या आपके लव्ड वंस पर करवाई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। जहाँ से जो गंदी क्रिया आई है वो वहीं वापस बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई थी, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी है और ये इंट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कि इस पूर्णिमा आपकी लाइफ में कुछ खास होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होने वाला है, कुछ बहुत खास, कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे है ना ब्रह्मांड की तरफ से क्या कुछ दिव्य संदेश है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज और ये इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको कुछ बातों का संकेत दे रहे हैं और कुछ बात बताना चाह रहे हैं जो शायद आपको संकेत मिले भी होंगे, आप उसे इग्नोर कर दिए होंगे, या फिर बाहर का जब शोर इतना ज़्यादा होता है ना तो इंसान अपने मन की आवाज़, मन की बात, परमात्मा का आदेश, परमात्मा की समझ नहीं कर पाता है। तो सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री माँ काली, थैंक यू सो मच माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या संदेश है और क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में खास एंड स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र लिखिए ताकि ये रीडिंग आपसे पूरी 100% रेजोनेट हो। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अभी तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा, है ना, और ज़रूर लिखिए। और ये बहुत, जब हम लिखते हैं मंत्र, जब हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हम उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और हम अपनी लाइफ में परिवर्तन पाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य करे, जब भी कोई ऐसा अच्छा कार्य करे और हर पल इवन, है ना, उस परमपिता परमात्मा को याद करिए, उनका नाम सिमरन करिए। एंजल नंबर इज देयर। जय श्री साईनाथाय नमः। सो ये रीडिंग एंजल नंबर पर हो रही है, बहुत ही शानदार रीडिंग होने वाली है। आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री राधा रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राधा रानी। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में खास एंड स्पेशल होने वाला है और क्या संदेश, क्या आदेश है राधा रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए। हाँ जी, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आप सुन नहीं रहे हैं, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट थिंग। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्या कुछ खास, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है आपकी लाइफ में। द लवर्स, द जजमेंट, बड़े प्यारे और बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं और ये चीज़ तो आप इग्नोर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आई विल कंसिडर दीज 5 कार्ड्स। आज यही एनर्जीज है और इसी कार्ड्स को आज आप सबके सामने एक्सप्लेन करते हैं। द थिंग इज़ डैट कि आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और
चलिए रीडिंग को स्टार्ट। मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, सो यहाँ नंबर 4 की एनर्जीज है, राइट। नंबर 3 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 2 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या आपके लव्ड वंस के भाग्यांक या मूलांक हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री साईनाथ। यहाँ पे ये बात बहुत नज़र आ रही है, आप या आपके घर में कुछ लोग ऐसे हैं या आप उनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है या ये आप ही की एनर्जीज कैच हुई है कि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर हमेशा दुखित और परेशान रहते हैं, ठीक है। दुखित और परेशान रहते हैं, हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं जो चीज़ सही नहीं है। अगर आप बार बार अपने आप को पछतावे की सिचुएशन में रखेंगे, पछताते रहेंगे, रोते रहेंगे, हर एक चीज़ में नेगेटिव सोचेंगे कि मैंने पिछले 6 साल पहले क्यों नहीं किया, मैंने पिछले 10 साल पहले क्यों नहीं किया, मैंने ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों छोड़ दी, दिस डैट। अगर आप हमेशा ये है ना, मतलब रोना चाहे खुद ही पर क्यों ना हो, पछताना अगर आप शुरू करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात को समझेंगे। बड़ी गहरी बात है और इस बात से आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना है। इवन अगर आपके घर में भी कोई ऐसे इंसान है, कोई ऐसे पर्सन है, कोई लव्ड वंस है आपके ऐसे जो हर बात पर रिग्रेट करते हैं, सो उनको भी इस एनर्जी से बाहर निकालिए, बिकॉज अननोइंगली यू आर वेलकमिंग नेगेटिव एनर्जीज। आप अपने माइंड की क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं और नेगेटिव एनर्जीज को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप यूनिवर्स में कौन से साइंस डाल रहे हैं, मुस्कुराने का, खुश होने का या फिर हमेशा पछताने का। आर यू ऑल गेटिंग? और ऐसा तो नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं फिर से इस बात पर ध्यान से आप सुनिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके जो पास्ट के जो अचीवमेंट्स हैं उसको याद करना शुरू करिए, आपकी प्रेजेंट के अचीवमेंट्स को याद करना शुरू करिए और अपना फ्यूचर आपका कितना सुनहरा, कितना द ग्रैंड होने वाला है। मैं अभी आप कार्ड को एक्सप्लेन करूंगी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज जो आपके फ्यूचर को बताती है कितना शानदार होने वाला है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ना कि पछताने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी एनर्जीज़ को डाउन करते हैं और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बड़ी सिंपल सी, बड़ी छोटी सी बात है, लोहा लोहे को काटता है, सोना सोने को काटता है। नकारात्मकता नकारात्मकता को बुलाएगी, सकारात्मकता सकारात्मक को बुलाएगी, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को वेलकम करेगी, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को वेलकम करेगी। तो ये है बड़ी छोटी सी बात पर बड़ा महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसीलिए आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि हो क्या रहा है, आप पछता रहे हैं, नेगेटिव है, तो जो अवसर आपके पास आने वाले भी है उसको भी आप खो दे रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग? सो यहाँ पर डिप्रेशन, नेगेटिव चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान दे देना, सब कुछ होने के बावजूद भी रोना पिटना, ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है वो किसी का सपना हो सकती है। आर यू ऑल गेटिंग? सो यूँ पछताना बंद करिए, क्योंकि इससे हो कुछ नहीं रहा, इससे आप अपनी ज़िंदगी खराब करते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे आप डाउनफॉल में आ जाएंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रा भी नहीं होगा। तो अपने आप को पछताने वाली एनर्जी से बाहर निकालिए, नेगेटिव एनर्जीज आसपास है, निवारण करिए और उठ खड़े होइए और वापस अपनी लाइफ में है ना बाउंस बैक करिए, आगे बढ़िए। ज़रूरी है क्योंकि कई सालों से पछता रहे थे और अब आगे पछताना नहीं है। अब आपको और आगे नहीं पछताना, बहुत परेशान नहीं होना है। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और नेगेटिव एनर्जी से अगर कोई भी आपकी लाइफ में या कुछ भी चीज़ ऐसी है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी है, आप कांटेक्ट करिए, राइट। और अपने आप को इस भ्रमित सिचुएशन से, इन नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकालिए, अपनी लाइफ में परिवर्तन लाइए। क्या क्या करना आपको सही रहेगा, कैसे आप अपनी कुंडली में अपने एस्ट्रोलॉजी को सुधार सकते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कौन से उपाय आप कर रहे हैं, क्या उपाय कर है ना बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, मैं एक है ना एक क्लाइंट का एग्जांपल लेना चाहूँगी, है ना, कि आपकी शनि की महादशा है। आर यू ऑल गेटिंग? सो उस टाइम पे अगर आपको वो अच्छे प्रभाव दे रहा है आपका शनि, तो उस चीज़ को आप और एक्टिवेट करिए। आर यू ऑल गेटिंग? बट वो जब अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो उस चीज़ को आपको एक्टिवेट नहीं करना है। आर यू ऑल गेटिंग? तो
कुछ चीज़ें हैं जो हम समझते नहीं हैं और हम बस कुछ भी कर लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आपको अच्छे प्रभाव दे रहा है, तो उसको आप उपाय करके या जो भी आपको है ना, जो भी रेमेडीज़ है, उस चीज़ को आप करिए, ठीक है। बट अगर वो अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, तो उसका रेमेडीज़ अलग होती है, उसकी वो रेमेडीज़ नहीं होती है। बृहस्पति को ठीक करने की और बृहस्पति को और ज़्यादा इन्हांस करने की, उसको एक्टिवेट करने की अलग होती है। राहु को है ना, राहु जैसे सब लोग कहते हैं, ज़्यादातर है ना लोगों के, मैंने सुना भी है कि राहु हमेशा दुष्प्रभाव देते हैं। नहीं, राहु आपको अच्छे प्रभाव देता है, बहुत अच्छे प्रभाव देता है। आप किस, अभी राहु की महादशा चल रही है या राहु का भी आपकी दशा है, ठीक है, या आपके फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, आर यू ऑल गेटिंग, या आपका रूलिंग प्लैनेट राहु है। सो बहुत सारे हैं, डेस्टिनी प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट, देयर इज सम, है ना, बहुत डिटेल और डेप्थ में है अगर है तो वो चीज़ आपको राहु अपनी ज़िंदगी से अगर आप निकाल फेंकेंगे, है ना, अगर आप राहु को अपनी लाइफ से हम निकाल देते तो आप कंगाल हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि राहु आपको पैसा दे रहा है, तो कैसे, और यहाँ राहु आपको दुष्प्रभाव भी दे रहा है ना। तो राहु का निवारण करना है तो वो वाली रेमेडी नहीं कर लेनी कि राहु सीधा आपकी लाइफ से निकल जाए, है ना, डीएक्टिवेट नहीं करना है, उसको एक्टिवेट करना है। तो वो नेगेटिव प्रभाव और देने लगे उपाय होते, तो उसके अलग उपाय, तो वो चीज़ों को समझना है कि कुछ भी ऐसे नहीं कर जाना है। तो हमारा एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट में हमारे सारे प्लानिटरी पोजीशन भी क्या हिसाब दे रहे, क्या करना मेरे को ठीक रहेगा, क्या उपाय रहेगा, तो उसके बेसिस पे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में सिर्फ वही स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन में नहीं रखना है खुद। बार बार अगर आप अपनी लाइफ के दुख वाली चीज़ों को याद करेंगे, डिप्रेशन होने के बहाने खोजते रहेंगे, तो ये गलत होगा। डिप्रेशन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, बट आप पर डिपेंड करता है कि आप ग्लास को आधा भरा हुआ देख रहे हैं या आधा खाली देख रहे हैं। और ये बात तो आप ना लिखवा लीजिए कि अगर आप ग्लास को आधा भरा हुआ यानी हाफ फुल के नज़रिए से देखते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस पाएंगे। और अगर आप ग्लास को हाफ एम्प्टी वाली नज़र से देखते हैं ना, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपका पर्सपेक्टिव ही आपका भविष्य निर्माण करता है। ये बड़ी गहरी बात है। इस चीज़ को हम सब जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी हम अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएंगे। आपका भविष्य ही, है ना, किस पर डिपेंड करता है, आपके पर्सपेक्टिव में, आपकी इच्छा शक्ति पर, आपके विल पावर पर, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। अगर आप चीज़ों को बार बार, अगर आप सोचते हैं कि आप दूसरों में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, या अगर आपके लव्ड वंस भी ऐसा कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर भी बहुत नकारात्मकता और नेगेटिविटी ही ढूंढेंगे। अगर आप देखते हैं कि ग्लास आधा है, तो आप अपने अंदर भी सिर्फ कमियां और नेगेटिविटी और वीकनेस ही खोजेंगे। अगर आप देखते हैं कि ग्लास फुल है, तो आप अपने अंदर भी अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे और उस पर काम करके आप लाइफ में द बेस्ट धमाल मचाएंगे। जी हाँ, धमाल मचाएंगे, ये बात सत्य है। ये जो मानते हैं वो सच है, और जो नहीं मानते वो, उनको तो फिर, है ना, वो फिर बस वही बात है कि ज़बरदस्ती कोई किसी को साथ कर नहीं सकता। वही बात है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और आप अपनी लाइफ में, या अगर आपके आसपास के लोग भी अगर नेगेटिव बातें करते हैं, तो उससे भी आपका माइंड प्रभाव दे सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा और नेगेटिविटी को, सैडनेस को रिलीज़ कर दीजिए। अब उसका आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मत दीजिए। जब है नहीं, ज़बरदस्ती का इम्पोर्टेंस मत दीजिए। अपने प्रेजेंट को देखिए, अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को याद करिए, और फ्यूचर आपका कितना सुनहरा है उस चीज़ को याद करिए, और आप अपना भविष्य निर्माण करिए। नहीं तो ऐसे उदास और परेशान रहेंगे तो आप, या अगर आपके आसपास के लोग भी हैं तो उनको भी आप संवारने और समझाने में अपना समय मत, है ना, करिए। क्योंकि जब हमारा नाम भी, अगर हम भगवान जी का, है ना, उन एक नाम भी किसी को हम दे नहीं सकते, ये बात सत्य है, और किसी से ले नहीं सकते। तो आपका धर्म, आपका कर्म, आपके अच्छे कर्म, आपका नाम जप, हर चीज़ आपके साथ जाना है। इवन आप जो मेहनत कर रहे हैं उस स्किल्स भी आपके साथ जानी है, किसी और के साथ नहीं जाना है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और सबको संवारने और समझाने में अपनी इतनी एनर्जी मत लगाइए। सब इंडिविजुअल है, सब आत्माएं हैं, सब इंडिविजुअल है, सबका अपना रोल प्ले है, सबके अपने संस्कार है पिछले जन्मों के। तो इतना ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर, किसी पास्ट पर या किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा, है ना, ध्यान लगाएंगे, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे और हार जाएंगे, आप अपनी लाइफ से हार जाएंगे। इसलिए खुद को दांव पर रखकर कुछ भी ऐसा ना करें जो आपको बाद में पछतावा और रिग्रेट दे।
और पॉजिटिव पे सोचिए। आप बहुत बेहतरीन और आप शानदार है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, 1000 कदम परमात्मा आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार है। ज़रा मुस्कुराइए और फिर उठ खड़े होइए और नकारात्मकता को नहीं, सकारात्मकता को याद करिए और अपने पास्ट के अचीवमेंट्स, प्रेजेंट के अचीवमेंट्स और फ्यूचर का गोल्स विजुअलाइज करिए, एंड देन यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट। क्योंकि होता वही है जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं। तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचे, क्यों ना कुछ बड़ा सोचे। आर यू ऑल गेटिंग? इस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। एनर्जीज है द जजमेंट की एनर्जीज है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आप अपनी लाइफ में जो भी है ना, देखिए जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या बड़ी स्लो हीलिंग चल रही है, तो उस चीज़ों पर काम करिए। डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, बट किसी भी चीज़ में डीले मत करिए। अगर आप टालते जाएंगे चीज़ों को तो वो और ज़्यादा टलती जाएगी। आर यू ऑल गेटिंग? तो डीले करने के लिए आपके लिए मना किया जा रहा है। किसी सिचुएशन या किसी चीज़ में स्टक है, किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो उस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए। ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी है, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9709304919। उच्चाटन क्रिया रेमेडी है। मन बड़ा परेशान बेचैन रहता है, कार्य करने का जी नहीं करता, कार्य सामने है, आप खुद है, आपके अंदर क्षमता है, बट कार्य करने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। किसी ने बड़ी भयानक आपका, आपके मन से, आपके काम से मन एकदम उच्चाट कर दिया कि आप अब अपने काम पर बैठे ही ना, काम करे ही ना, अपने करियर पर ध्यान ही ना दे। और जो चीज़ जो आपके अंदर, इवन आप अपनी पर्सनालिटी पर भी जो ध्यान देते थे, उसमें भी किसी ने उच्चाट कर दिया था कि आप उसी चीज़ों में उलझे रहे, उसी चीज़ों में परेशान रहे और कभी आगे बढ़े ही ना। तो इस चीज़ का बड़ा सटीक निवारण है। आप करेंगे, तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट पाएंगे। जय श्री साईनाथ है नंबर, राइट? सो इसके चार्जेस 999 है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? सो यहाँ जजमेंट की एनर्जीज है, द लवर्स की एनर्जीज है। देखिए मेरा कार्य है आप सबको रेमेडीज़ के बारे बताना, जो चीज़ें हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इस चीज़ से बाहर निकले, है ना। इस जो प्रॉब्लम से, इस सारी चीज़ों से बाहर निकले, इसीलिए मैं इस चीज़ को है ना आपकी लाइफ में बताती हूँ। और आप सभी की लाइफ में, हम सब की लाइफ परिवर्तन हो। और स्पेशली ये जो भी, क्योंकि आसपास के लोगों की नज़रें इतनी गंदी होती कि वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं गिराने के लिए। तो बार बार उस चीज़ से इंसान अपने आप को गिरा गिरा कर क्यों आगे नहीं बढ़ सकता? क्या उसके लाइफ में उसके ड्रीम्स, उसके गोल्स नहीं है? क्या उसको पे उसका हक नहीं है कि वो अपने आप पर काम करे, अपने ड्रीम्स को अचीव करे, अपनी लाइफ में वो खुश रहे, जो उसके ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, उस चीज़ को फुलफिल करे, वो परमात्मा से अपना लोक और परलोक दोनों सवारे, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, वो अच्छे से अपना कार्य करे? क्या उसका हक नहीं है? उस पर बार बार किसी ना किसी प्रकार से काली तंत्र क्रिया करवा दी जाती है, जलन ईर्ष्या के मारे। उस इंसान को पर्टिकुलर आगे खुद तो बढ़ना नहीं है, और बल्कि आपकी लाइफ में रोड़े डाल रहे। तो आप उस चीज़ को, एनर्जी को तुरंत बैकफायर करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वाई टू कीप दैट नेगेटिव एनर्जीज विथ योर सेल्फ? जस्ट बैकफायर इट। सो राइट, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज कैच हुई है, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है ना, प्लानिंग नहीं हो पा रही। बार बार आप अपनी लाइफ में स्टक की एनर्जीज, बार बार यहाँ 1 2 3 4 3 4 कार्ड्स यही बता रहे कि बार बार आप एनर्जीज में स्टक होते, बार बार आपके काम में रुकावट, बार बार पछतावा, बार बार उसी जोन में आ जाना जिस चीज़ से आप स्टार्ट किए थे, बार बार मन में परेशान होना। इतना मेहनत आप कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, अपने सक्सेस पे बिल्डअप करने की पूरी कोशिश करें, बट स्टिल आप डिटरमाइंड, अपने गोल्स के लिए पूरी डेडिकेटेड है, बट स्टिल बार बार आप उस चीज़ को हार जा रहे हैं। बार बार उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे पे प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ों से, इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए। आर यू ऑल गेटिंग? सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत है ना, आपकी लाइफ में आपके सोलमेट मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे लव मैरिज की एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है, मैरिज की एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, राइट? सो यहाँ पे बहुत अच्छे द लवर्स की एनर्जीज यहाँ पे भी स्ट्रांग आ रही है। बस आपके लिए ये कहा जा रहा है ना कि आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, है ना, ईमानदार रहिएगा, और ईमानदार है भी और ईमानदार रहिए भी। जब आप अच्छे रहेंगे तो आपका, है ना, रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, और सही ज़रूरी भी है। और साथ ही साथ ये, जब आप अच्छे रहते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट। इफ़ यू हैव नॉट गॉट द बेस्ट, देन यू विल गेट द बेस्ट, एंड बी ऑनेस्ट with your partner to get the God's blessings, right?
यहाँ पे ये भी बात की जा रही कि किसी भी पास्ट मिस्टेक को दोबारा मत दोहराइएगा, अपने आप पर काम करिए, दूसरों को जज बिल्कुल भी मत करिए। वर्क ऑन योर सेल्फ, स्टॉप जजिंग अदर्स, खुद पर इवेलुएट करिए, खुद का एक अपने आप से ये भी ब्लेम करना खुद को बंद कर दीजिए, माफ़ करिए खुद को भी, अब खुद को भी माफ़ करिए, लोगों को, चीज़ों को भी माफ़ करिए, एक सेकेंड चांस दीजिए खुद को, ठीक है, एक सेकेंड चांस खुद को दीजिए। और अब बस उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकलिए, जितना हो सके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि आप अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से या फिर जो भी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज है उस चीज़ से खुद को बाहर निकाल सके। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ लर्निंग में, कुछ सीखने में, है ना, अपनी टाइम एंड एनर्जी लगाइए एंड कोलैबोरेशन करिए, अच्छे लोगों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करिए, गोल्फ क्लब हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ ऐसी सोसाइटी, ऐसे क्लब्स में खुद को, है ना, इन्वॉल्व करिए, जिससे आपके माइंड, आपके सोचने समझने की जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो और परिवर्तन हो। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में गोल्स सेट करिए एंड डिटरमाइंड आप है ही, और जितना जल्दी हो सके अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए। और सक्सेस तो है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, साक्षात्कार विष्णु जी का आशीर्वाद है आप पर, है ना। तो बस अपने आप को अच्छे लोगों के साथ करेंगे तो आप अपनी लाइफ में अच्छा ही पाएंगे। नेगेटिव लोगों का संग होगा तो सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या जलन पाएंगे, है ना। तो अपने आप को अच्छे लोगों से साथ करिए जो आपका जेन्युइनली अच्छा चाहते हैं और आपकी लाइफ में परिवर्तन आए। और ये चीज़ करने के लिए बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। कोई भी ऐसा क्लब, ऐसी सोसाइटी, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, है ना, ऐसे लोगों का सानिध्य आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके काउंसलर हो सकते हैं, है ना। किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से जल्द बाहर निकालना है। आप चाहे तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, राइट। सो डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर पे, और जल्द से जल्द खुद को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए। बहुत हो गया, बहुत सालों से आपने इस चीज़ को झेला है और अब बस और नहीं झेलना है, अब आगे बढ़ना है। और अब आपके सपने आपके हैं, और आज़ादी बड़ी, बहुत वर्ड छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। तो बस उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपकी लाइफ में जितना जल्दी हो सके इस नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थिंकिंग से आज़ाद होइए, क्योंकि सक्सेस अबंडेंस आपका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अब बस आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आइए देखते हैं परमात्मा के द्वारा क्या संदेश है आपके लिए। जय श्री राधे। मन को शांत कर, जवाब शोर में नहीं शांति में मिलेगा बच्चे। मन को शांत करिए, बड़ा मन आपका बेचैन परेशान रहता है, शांत करिए। जब तू शुक्रगुजार बनेगा मैं वरदान बनकर आऊंगी। जय श्री माँ लक्ष्मी। शुक्रगुजार होना शुरू। सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास कर कि यह तू कर सकता है। The more you trust, the more I can work through you. जितना ज़्यादा आप उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करेंगे, उतना ज़्यादा, उतना जल्दी परमपिता परमात्मा आपके लिए कार्य कर पाएंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आज्ञा दीजिएगा। एक ना गांव था, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे, ये कहानी मैंने पहले भी शेयर की है। एक ना गांव था, तो वहाँ के कुछ लोग थे, ठीक है। वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पे फसल नहीं उग रही थी, है ना, अनाज नहीं उग रहा था, तो वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है। तो बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ एक दिन वहाँ पे साधु संत आए, संत आए, ठीक है। संत आए तो वहाँ के लोग बड़े परेशान थे, तो उन्होंने संत से कहा कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है और हम बड़े परेशान हैं, सूखा पड़ा हुआ है, अनाज के लिए, खाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, वहाँ एक फ़कीर रहता है ना, तो वहाँ तुम जाओ ना। एक मान्यता है, ठीक है, वो बड़ा सिद्ध है, तो मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ तुम जाओ, वहाँ सबकी अरदास, सबकी अर्जी, सबकी प्रार्थना पूरी होती है और तुरंत होती है, इंस्टेंट होती है। तो तुम लोग सब वहाँ जाओ और वहाँ रिक्वेस्ट करो और देखना होगा, बारिश होगी।
अगले दिन ही सब लोग पूरे डिसाइड हो गए, है ना, सब तैयार वार होकर जाने लगे कि अब आज हम लोग जाते हैं और आज हम लोग ये बात को है ना परमपिता परमात्मा के समक्ष में ये बात रखते हैं और ये हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। सब लोग गए। तो फिर संत महात्मा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जैसा आपने कल कहा था वहीं जा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि क्या बारिश के लिए कहने जा रहे हो, प्रार्थना करने जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ। बोलते छाता कहाँ है ना? तो उन्होंने सारे वो लोग है अभी कहाँ, जब जाएंगे मनोकामना रखेंगे अपने मन की, बारिश होगी नहीं होगी बात की बात है ना। यही बात है कि फिर संत ने कहा कि जब तुम्हें पूरा विश्वास है ही नहीं कि तुम्हारी मनोकामना या तुम्हारी बात रखी जाएगी तो तुम्हारी बात क्यों रखी जाएगी? आर यू ऑल गेटिंग? तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हम सबको अपनी लाइफ में जाने के देना है। और यहाँ पे ये परमात्मा का क्लियर आदेश है हम सब के लिए कि जितना ज़्यादा हम उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करेंगे उतना ज़्यादा उतना जल्दी हम अपनी लाइफ में अनुभव पाएंगे, रिजल्ट्स पाएंगे, बहुत जल्दी पाएंगे। और सच बात बताए तो पूरी दुनिया उनकी है। क्या अगर हम उनके प्यारे बच्चे कुछ उनसे कहे तो हमें वो तुरंत ना मिले या समय पर, जो सही समय है उस समय सही समय पर ना मिले, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें मानना होगा, राइट? तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए और हम सब अपनी लाइफ में उस परम पिता परमात्मा से ज़्यादा उनका प्रेम और सानिध्य तो हर पल हमारे साथ है ही। बस हमेशा उनकी छत्र छाया हमें रहे, उनकी कृपा हर पल हम पर रहे। जय श्री राधे। कैसी लगी आपको रीडिंग? आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताएं। कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी, जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री महाकाली, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर 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 लिखें, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।